अध्याय नंबर है 10वें स्कंद का 8 नंबर का अध्याय है और इसमें श्लोक नंबर है 12। इसमें लिखा यदूना पृथक भावात संकर्षण मुस्मन्नता। कहा वो लोग भगवान शेष नारायण की उपमा में आते हैं जो दो झगड़ने वालों को मिला करके एक कर दें। समाज में लड़ाई मत चाहिए। मैं तो कहूँगा जो कैंची की तरह कतरने की कोशिश करेंगे समाज उनको तलवे के नीचे दबा करके ख़त्म कर देगा। जो सुई की तरह जोड़ने का काम करेंगे लोग उनको गलवैयाँ कंठ में लेकर के उनका आदर मान करेंगे। इसको इस तरीके से सुनिएगा, समझिएगा। एक टेलर के पास में कोई व्यक्ति अपना कोई कपड़ा सिलवाने के लिए गया। कोई महापुरुष था, लंगोटी सिलवाने के लिए गया। उसने टेलर दर्जी के पास दो चीज़ें देखी, एक थी कैंची और एक थी सुई। उसने देखा कि कैंची उसने पाम के नीचे दबाई है और उसने सुई कॉलर में लगा रखी है। साधु ने पूछा कैंची ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा पाम के नीचे दबाया है? एक बार फिर बंद कर दें, LED करो तो सही, एक बार कीजिए, सुनिए। इसने क्या बिगाड़ा है कि इसको पाम के नीचे दबा दिया? सुई ने क्या बना दिया कि जिसको तुमने कप और कॉलर में लगाया? तो दर्जी ने तो ये कह दिया था ये कैंची कपड़े में मिलकर वस्त्र ना काट दे, मुझे भय लगता है, इसलिए मैंने इसको पाम के नीचे दबा दिया है और बार बार कटे को जोड़ने की जरूरत पड़ती है, इसलिए सुई को मैंने अपने कप कॉलर में नज़दीक रखा है। साधु ने कहा ऐसा नहीं है। वो चौराहे पर खड़े होकर कहने लगा, हे समाज और दुनिया के लोगों, मेरी बात सुन लो। ये कैंची कतरने का काम करती है। यदि तुमने भी समाज को काटने का काम किया तो कैंची की तरह पाम के नीचे कुचल दिया जाएगा। सुई कटे हुए को जोड़ने का काम करती है। जो समाज बिखरा हुआ है, जो परिवार रूठे हुए हैं एक दूसरे से, उसको तुम सुई की तरह जोड़ने का काम करोगे तो जैसे सुई कप कॉलर में लगी है उसी प्रकार से समाज तुमको गले से लगाने की कोशिश करेगा। बहुत लोगों को तो शहद पीने में भी उतना आनंद नहीं आता जितना कि लोगों को तोड़ने में आनंद आता है। लोगों को तोड़िए मत, लोगों को जोड़िए, और जो टूटे हुए को जोड़ता है, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, उसी को समकर्षण बलराम के नाम से जानते हैं। बोलिए बलभद्र भगवान की जय हो। कथा तो भागवत की दृष्टांत के रूप में है ही, लेकिन कथा ये सिद्धांत छोड़ करके जाती है। कहा कि बलराम जी का एक नाम हलधर होगा। ये नाम हलधर इसलिए है क्योंकि कंधे पर हल रख करके चलते। कृष्ण के पास बांसुरी कहाँ से आई, ये कल आपने सुना। भगवान महादेव ही सागर मंथन के समय पर जब जहर पिए थे तो नारायण ने कहा कि द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊँगा और उस समय तुम मेरी वेणु, तुम मेरी बांसुरी बनोगे, ये बोला था। जिस समय नंद बाबा कृष्ण को लेकर के नंदगांव में चल करके आए, स्वयं भगवान शंकर ही नंदगांव के रूप में है। कभी आप ब्रज में जाएं तो नंदगांव की आकृति बिल्कुल शिवलिंग की तरह है। जैसे ही ये कथा है, आप ब्रह्म वैवर्त पुराण जरूर पढ़ें। जो श्रीमद् भागवत के परम वक्ता अच्छी कथा आनंद लेना चाहते हैं, श्रोताओं को आनंद देना चाहते हैं, तो मेरे निवेदन पर एक ब्रजविलास ग्रंथ, एक ब्रजविलास ग्रंथ है अद्भुत, जिसमें कृष्ण के चरित्र हैं, और एक ब्रह्म वैवर्त पुराण तो पूरा का पूरा कृष्ण की अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ है। उसमें नंदगांव की महिमा का वर्णन किया गया है। जैसे ही नंद बाबा अपने पुत्र को यहाँ लेकर के आए तो एक पहाड़ी में से भगवान शंकर प्रकट हो गए। देखते देखते वह भगवान शंकर वेणु के रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा जी बरसाने के रूप में प्रकट हुए। विधाता ब्रह्मा जी ने शंकर को बांसुरी के रूप में हाथ में लिया और नंद बाबा को कहा, तुम्हारे बालक के होठ पर ये वेणु बहुत अच्छी लगेगी, इस बांसुरी को संभालिए। कृष्ण के पास में बांसुरी गोकुल में नहीं आई, कृष्ण के पास में बांसुरी नंदगांव में चल करके आई है। स्वयं शंकर ही वेणु बने, बांसुरी बने हैं भगवान भोलेनाथ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वायदा किया था। बलराम जी के पास हल कहाँ से आया, ये भी सुनिएगा। एक बहुत अच्छी रामायण है कृतवास रामायण। कृतवास रामायण अभी मैंने 4 महीने पहले कृतवास रामायण की कथा करी है और ये मैं प्रमाण उसी में से दे रहा हूँ। बलराम जी के पास में हल कहाँ से आया, जिसकी वजह से इनका नाम हलधर हुआ। बात उस समय की थी, धनुष का भंजन हुआ, चारों देवियों ने राजकुमार चारों के कंठ में माला डाल दी। विदाई का समय था, उससे पहले का ये क्षण। प्रभु श्री राम जी के पास में महाराज जनक आए
जनक ने कहा राम जो भी कुछ चाहिए हमसे मांग लेना, घर ले जाकर हमारी बेटी को परेशान मत करना। प्रभु राम ने कहा पिताजी हमें कुछ नहीं चाहिए। भरतलाल जी तो 4 पुरुषार्थ भी नहीं चाहते, उन्हें क्या चाहिए। लखन के पास में पहुंचे हुए तो लखन ने कहा कि पहले शत्रुघ्न को पूछ लो, हमारा नंबर बाद में ले लेना। शत्रुघ्न जी तो बेचारे मौनी महात्मा हैं, उन्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं। अब लखनलाल का नंबर आया, कहा आप मांगिए कुछ चाहिए तो। राम जी ने कहा पिताजी क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे नहीं चाहिए तो मेरे भाइयों को भी नहीं चाहिए। लखनलाल ने कहा सुनो ये तो सगरे त्यागी हैं, इनको नहीं चाहिए, मुझे जरूर चाहिए। जनक राजा ने कहा, कृतवास रामायण की कथा है, जनक राजा ने कहा लक्ष्मण तुम्हें क्या चाहिए। लखन की आंख में आंसू आ गए। लखन ने कहा कि जिस हल के द्वारा जुताई करने पर धरती में से मेरी माँ भूमिजा जानकी प्रकट हुई, हे राजन जो हल माता जानकी को प्रकट करता है मुझे ऐसा वो हल चाहिए, मैं उस हल को तुमसे मांगना चाहता हूँ। जनक राजा ने कहा ऐसा ही होगा। वही लखनलाल बलराम बन करके आए हैं श्री ब्रजमंडल में। उसी समय विधाता ब्रह्मा जी त्रेता के उस हल को लेकर के आए, हल को बलराम के कंधे पर रखा, बलराम जी का नाम हुआ बोले हलधर भगवान जय हो, बोले हलधर भगवान की जय हो। इस प्रकार से इनका नाम हलधर हुआ।